पीछे वाला फिजिक्स के लेक्चर को देखो। इसके पीछे वाला फिजिक्स का लेक्चर जो था कहाँ तक देखे थे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताया था। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्या क्वेश्चन किए थे याद है? एकल धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित कीजिए था। और बात था एकल ऋणावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र। ऋणावेश के कारण भी हो गया था। आज देखना चेला, ध्यान देना विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव इसको सबसे पहले समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन डोंट क्राई, समझे? विद्युत द्विध्रुव सबसे पहले समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहां पर देगा, वो क्वेश्चन इस प्रकार से देगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण, ध्यान देना, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ध्यान दे रहे ना, उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब हम लगते हैं पढ़ाने के लिए चला तो देखा है कभी भी पढ़ाई के प्रति लगा रहते हैं, लेकिन आप लोग समझिए मेरे दुख और दर्द को। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित करें, चित्र प्रदर्शित करें। ये आपको क्वेश्चंस करेगा और 2 नंबर में। सवाल समझ रहे हैं? क्या है सवाल? बोलो। अगर आपसे धनावेश के कारण बोलेगा, एकल धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित कीजिए, तो ऐसा फिगर ले लेना है और इस प्रकार से आप ऐसे कर देना, ठीक है? इस प्रकार से ऋणावेश के कारण बोलेगा ऐसे कर देना, ठीक है? बोलो। इस प्रकार से आपको कर देना है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण पूछ रहा है कि उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित कीजिए, तो सबसे पहले अब ये मालूम होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? पूरा बात आप समझेंगे। यदि दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू। मैग्नीट्यूड से मतलब 10 कूलम, ये भी 10, ये 10 माइक्रो कूलम, ये 10 कूलम तो बहुत बड़ा हो जाता है। बिंदु आवेश की मैं बात कर रहा हूं। यदि दो बिंदु आवेश को आपको रखना है बिल्कुल अल्प दूरी पर, ये अल्प दूरी है 12 है, 12 दूरी को हम 12 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 12 ही लेंगे दूरी को। तो यदि दो चार्ज को आप बहुत ही कम दूरी पर रख देते हैं, लेकिन याद रहे वो चार्ज का परिमाण सेम होना चाहिए। परिमाण क्या होना चाहिए? ये 10 माइक्रोकूलम, तो यहाँ भी 10 परिमाण समान होना चाहिए, लेकिन प्रकृति विपरीत होना चाहिए। प्रकृति क्या होना चाहिए? एक प्लस एक माइनस ए होना चाहिए। तो ए सो पूरा दिखाई दे रहा है ना, पूरा चला, इस पूरा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल याद रखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में सर कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम, एक सिस्टम हो गया, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम हो गया, इस प्रकार से निकाय हो गया, और उस निकाय में दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। 2 आवेश है, मैग्नीट्यूड समान है, परिमाण समान होगा, लेकिन विपरीत प्रकृति का होगा। एक माइनस देखो, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो 2 चार्ज होता है उसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, अल्प होता है। तो उस डिस्टेंस को हम 12 मानते हैं। क्या मानते हैं? 12 मानने से क्या होता है ना कि आगे की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित करें, ये आपसे अभी पूछा है। आगे चल के पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालिए। आगे चल के पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालिए। तो विद्युत द्विध्रुव का ही खेल है। तो इसको हमको समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो जब हम लोग काम करेंगे तो इस डिस्टेंस को 12 मानने से बहुत प्रॉफिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके मिड पॉइंट में अगर हम कोई ले लेंगे O बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी L हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक दूरी L हो जाएगी। जब तुम इसको L मानता, A और B के बीच की दूरी को L मानता, तो L/2 और L/2 कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती। तो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए डिस्टेंस में हम ले लिए 2L भी लेता है, कोई बुक 2L लेता है, 2L तो ये हो जाएगा A। क्लियर है? तो विद्युत द्विध्रुव आप समझ रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या हो रहा है? उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित कीजिए। तो ध्यान देना, ये हो गया -q और ये हो गया +q, बिल्कुल अल्प दूरी पर है। एज अपने हम रख देते हैं परीक्षण आवेश को, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षण आवेश जिस पथ से होकर गुजरेगा उस पथ को ही बोलते हैं, उस काल्पनिक पथ को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसको बोलते हैं। बीच में मैंने रख दिया Q0,
क्यू नॉट मतलब टेस्ट परीक्षण, ठीक है रख दिया। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस ये भी प्लस है, ये इसको टेलेगा बाग बहुआ, टेलेगा ये बुलावेगा, ये बुलावेगा ना रे, बुलावेगा तो ये इधर में बढ़ेगा, बढ़ गया। अच्छा अगर ये क्यू नॉट यहाँ होता तो ये टेलता, आई इधर बुलाता, कुछ समझ में आ रही है बात? अगर यहाँ क्यू नॉट होता तो इसको टेलता और ये बुलाता, तो क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू हो रही है, ऋण आवेश में समाप्त हो रही है। दिमाग में पकड़ लीजिए, बात समझिए क्या मैं बता रहा हूं। जहां आपसे पूछे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण चित्र प्रदर्शित कीजिए उत्पन्न क्षेत्र रेखाएं का, मैं थोड़ा सा अपोजिट काम कर रहा हूं, लेकिन बुकवा में ऐसे था, पहला सीधा ले लिया था, बड़ी कोई बात ना है, पहला सीधा ले लिया और माइनस यहाँ ले लिया, ठीक है। यहाँ पर जब क्यू नोट को रखेंगे तो ससुराई टेली और बुलाएगा, देख रहे हैं, बीच में रख देते कि टेलता उधर बुलाता, बोलिए अरे इतना फाड़ के बता दी थी बाबू, टेलता है बुलाए थे, तो चित्र तो नहीं कैसे दे देना है, ठीक है। ये तो हम बताएं प्रैक्टिकली, वाले बच्चे समझ रहा हूँ, प्रैक्टिकली बताएं। आपको करना क्या चला, ध्यान से समझिए। देखो कोई भी ऐसा सीनियर स्कूल की बात हो जाती है, एग्जाम लेना, मंथली लेना है, वो लेना, के पाठक भी जा रहे हैं अब इस्तीफा देके, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। एग्जाम की जहां तक बात हो, जा रहे हैं इस्तीफा देकर के, सब खत्म हो जाएगा। कल प्रैक्टिकल की बात करते, कल स्टूडेंट प्रैक्टिकल देने गया, कुछ प्रैक्टिकल हुआ है, इंजन की धरती पर कुछ प्रैक्टिकल हुआ, ऐसा नहीं हुआ, प्रैक्टिकल हुआ है। तो वहां पर गया एक विद्यार्थी, लड़की थी, उससे पूछा क्वेश्चन की विभव का ऐसा मात्रक बताओ, तो वोल्ट बताइए। उसके बाद बताइए विभवांतर के बताओ, तो विभवांतर के चूंकि वोल्ट होता है, वो ससुरा कहा कि नहीं होता है। तो लड़की पूछी कि क्या होता है आप बताइए, तो अगर नहीं होता है नंबर काटेंगे। अरे तू तो बताओ तू कि क्या होता है। लड़की वहां पर कमजोर पड़ गई, लड़की लड़का अपना दिखावे एटीट्यूड, मार देंगे ऐसे कर देंगे, वहां पर तुमको कहा है सांप सो गया था वहां। हम उस पर बहुत खींच पड़ता है, उस पर वहां पर आप जवाब दे सकते हैं, घर पर जवाब दे देगा मम्मी पापा के, औकात नहीं है वहां पर जवाब देने का। जवाब सभी जगह देने, चप्पल वहां भी खोल सकते थे आप, गलत कर रहा हो, गलत जहां भी करेगा हम जवाब देंगे। वहां पर पूछना सीधे बताइए, नहीं तो नहीं बताएंगे तो आप नंबर काटने वाला कौन है। मुंह देख करके प्रैक्टिकल दिया जाता है। किसी का सरकारी से कनेक्शन हो ना, मैं जिस लड़की का बारे में बात कर रहा था उसका 60 में 60 का तो प्रैक्टिकल, देखिए मैं 40 में 40 है कनेक्शन है वहाँ से, हाई स्कूल के टीचर से। हाई स्कूल के टीचरों का आता है कि बाबू हाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कंप्लीट है। 60 में 60 प्रैक्टिकल है, पानी पीने की जरूरत ना है, पता ना है, तो पहुंच होना चाहिए। तो पहुंच पर नंबर देगा, हाँ ये तो मैं विरोध करता हूँ इस सब चीजों को। लेकिन बताओ कि हम इतना अच्छा प्रैक्टिकल भी बनाए हैं, जो आप पूछे मैं बता भी रहा हूँ, उसके बाद भी हमको 60 नहीं, और वो आपसे हंस के बात भी कर लिया और वो पहुंच हो गया, तो आप 60 में 60 दे रहे हैं प्रैक्टिकल। तब मुंह देख करके प्रैक्टिकल दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल पर आशा मत रखना। ये देखो इतने पहुंचा दो कि तो कितना प्रैक्टिकल वो मांगे रहो, पता ना है, इतने पहुंचा देंगे तो कितना प्रैक्टिकल था तो ज्यादा था ना, सिंपल बात है। प्रैक्टिकल चाहे जितना भी ज्यादा हो, हम इधरे से ज्यादा कर देंगे, तो चाहे 60 की जगह 120 का है ना। हम एक पक्ष में नहीं रहते, हम दो पक्ष में सच्चाई देने रहते हैं। बात सच का नहीं है तो सच नहीं है, इधर पढ़ना, ध्यान देना। चलिए तो इसको मैं इस प्रकार से अगर कहेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के कारण, सॉरी विद्युत द्विध्रुव के कारण आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित कीजिए, तब वही एगो प्लस ले लिया, एगो माइनस ले लिया, यहाँ से निकल लिया, इसे यहाँ से निकाला ध्यान जा रहा था, गया 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 गया, लाल दुपट्टा उड़ गया। चलो यहाँ से भी जा रहा था, पहुंच नहीं पाया, दूरी हो गया, अच्छा तोड़ ताड़ के पहुंचेगा, ऐसे कर देते। देखो तो याद रखिएगा, जहां आपसे सवाल करे मतलब सवाल करेगा, बताइए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का चित्र प्रदर्शित किया, ऐसे कर देगा, कर देगा। नीचे डैश देके लिखना है, कहीं 1.5 नंबर दे देता हूं। डैश देके लिखना है, चला डैश देके क्या लिखना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। क्लियर है? एक चीज याद रखना, बहुत बढ़िया स्टूडेंट था, बहुत बढ़िया, चेहरा से नहीं बढ़िया, कॉन्सेप्ट से बढ़िया। देखो कैसे प्रेजेंट किया था वो, ऐसे ले लिया, ऐसे नहीं बात है सर, हाँ बिल्कुल इसको कहते हैं जी, इधर से लड़की है वो आइए पहुंचाइए सर। एक बात याद रखना है,
विद्युत द्विध्रुव दूगो यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी काटेगा नहीं, पहुंचा नहीं थे ओकरा वजह से घुमावे कौन जरूरत है ऐसे मालूम तो प्लान ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी इतना जाने नहीं क्यों नहीं करेगा 2 नंबर अगर मान लीजिए क्यों बता देंगे तो क्या नंबर सवाल दाद इस बार देखना छापल है तीसरा क्वेश्चन लगाती लागू तरिए प्रश्न में तीसरा आवे थे तीसरा प्रश्न हाथी लागू तरिए की बात करें हम हाथी लागू तरिए प्रश्न 2 नंबर में तीसरा नंबर पर एक क्वेश्चन है 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती समझ रहे हैं ये काहे नहीं करती ध्यान देना पूरा बात हम समझा रहे हैं पूरा बात निचोड़ के बताएंगे ध्यान देना ये तो आप लोग कर लीजिएगा छोटी जी सर कर लेगा ना यस सर बस आप लोग ये भी समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं बस इलेक्ट्रिक डाइपोल का उदाहरण HCl H2 ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल का उदाहरण है विद्युत द्विध्रुव का किसका उदाहरण है विद्युत द्विध्रुव का ठीक ना आप इतना याद रखना छोटी कि विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होता है सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है सर लेकिन नेचर उल्टा होता है बहुत ही अल्प डिस्टेंस होता है कम खर्च समझ रहे ना अब परिभाषा पूछे तो ये कहने का अल्प होता है कम होता है मैग्नीट्यूड बराबर होता है ठीक है अलावे तो नहीं कुछ दिन बाद आंसर मिले देते हैं तो ये हो गया आपको तो थोड़ा सा ये सब समझो कॉन्सेप्ट आगे चलूं धनावेश से शुरू कर कहां होते गुण अगर देखेगा देखो यहाँ से कितना क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ऐसे कर सकता है एकल धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित कीजिए फार्मूला दे देगा यस सर नीचे डाल देके लिखेगा कि उत्पन्न क्षेत्र रेखाएं आवेश से शुरू कर एक किरण का रूप लेकर अनंत हो जाती है 1 नंबर सॉरी 2 नंबर लिखे वाला 2 नंबर में यस सर ये हो दे सकता है क्वेश्चन हां सर और फिर ये दे सकता है 3 में से कोई एगो आना है एक बार सर एगो अभी तो 2 और है पहला तो कि प्रतिच्छेद क्यों नहीं करता है 2 नंबर और दूसरा क्वेश्चन आपको बनेगा दूसरा जो सवाल है यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं का सबसे पहले देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 गुण लिखिए क्या लिखे गुण क्वालिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कीजिए तो डिफाइन करने का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं में यानी विद्युत क्षेत्र में एक ऐसी काल्पनिक पथ होती है जिस पर स्वतंत्र धनावेश यानी कि सूक्ष्म आवेश गमन करती है क्या मैंने आपको परिभाषा दिया है कि एक सूक्ष्म धनावेश जिस पथ से होकर गमन करता है उस पथ को ही हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं परिभाषा रेडी है यस सर इसका गुण तो गुण नंबर 1 तो नहीं कर पता सब गुणवा पता है गुण नंबर 1 धनावेश से शुरू होती है ऋणावेश में समाप्त होती है गुण खत्म है गुण दूसरा गुण 2 को काटती नहीं है 2 गुण बोले रे दूसरा का गुण क्या बोलना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को कभी काटती नहीं पहला गुण कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर कहां समाप्त होती है कुछ समझे थे यस सर ये गुण होली है यस सर गुण बहुत है यस सर क्वालिटी बहुत है तीसरा क्वालिटी सुनिए तीसरा क्वालिटी हम बता रहे हैं बउआ यस सर हां ये क्वालिटी हम बता रहे हैं जगदेव कन है रे अच्छा उसको जगदेव कहां जगदेव है तो जगदेव है सर ध्यान देना ए ऐसे जगदेव मिला दो फरवरी हां चलेगा देना क्वालिटी की बात करो क्वालिटी आना क्वालिटी नंबर 3 याद कर लेके ही जाना है सारा बात पढ़ाने वाले बहुत तो पढ़ाएंगे पेमेंट नहीं रहेगा पास नहीं पढ़ाएंगे पास होना रहा है हम पढ़ाएंगे बिल्कुल क्लियर पढ़ाएंगे याद रखना और आप कौन सी बात बोलें क्योंकि क्लास चल रही है चलो क्वालिटी की बात कर रहे हैं 3rd क्वालिटी क्या हो सकती है ध्यान देना एक याद रखिएगा छोटी इसको हम थोड़ा सा ये वाला ऊपर कर देते हैं ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं है कि नहीं है विद्युत क्षेत्र रेखाएं की हम पॉइंट ले इसी पर एक पॉइंट ले लिया ए और इस पर हम टैंजेंट डाल दिए टैंजेंट मैंने स्पर्श रेखा एकदम ध्यान दीजिएगा अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच दिए तो ये स्पर्श रेखा क्या करता है दिशा बताता है क्या बताता है दिशा क्या बताता है दिशा दिशा बोले तो डायरेक्शन क्या बोले डायरेक्शन डायरेक्शन बताता है दिशा बताता है क्या बताता है दिशा अबे दिशा किससे बताता है विद्युत क्षेत्र ये विद्युत क्षेत्र का दिशा बताएगा कि इसमें यहाँ पर मतलब हो रहा है कि अगर आवेश देखो समझो बात समझिएगा यहाँ पर माइनस क्यू था प्लस क्यू था और यहाँ पर क्या है माइनस क्यू है ना अगर यहाँ पर क्यू को रख दीजिएगा क्यू नोट को तो क्यू नोट को टेलेगा उधर में यही बता रहा है इधर में टेलेगा तब तीसरा प्रॉपर्टी याद कीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताती है। अगर ये समझ गए तब आप बतवी थी संभव है नहीं सर, काहे ना संभव, काहे कि एकरा टेलर तक अनु एही में टेलर चाहे ने टेलर ये एक ही आदमी एक ही बात दोनों तरह कैसे करते रहे, कमर है कि मार दिलिए ना से कमरियो होता है कि अगर इधर ते कोई इधर हुआ एक बार है हुआ बाबू मार सकता ध्यान ना एक बार पॉसिबल है। मैंने मत बता रहे हैं आपको हम कि आपको अगर क्वेश्चन करे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती तो आपको जवाब यही देना है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि यदि वह प्रतिच्छेद कर दे तो उस कटान बिंदु पर हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एगो एकरा पर खींचबे एगो एकरा पर खींचबे जो दो को दिशा बताएगा, तो क्या स्पर्श रेखा का काम है दिशा बताना, तो हम दो स्पर्श रेखा खींचे तो क्या वो दिशा बताएगा, वो दिशा बताएगा और ऐसा संभव नहीं है। एगो क्यों नोट इधर चलती चाहे इधर चलती, दोनों तरह कैसे चलते, तो परिभाषा रेडी हो गई। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्यों, 2 नंबर का सवाल है। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि जब प्रतिच्छेद कर दे तब उस कटान बिंदु पर हम लोग दो स्पर्श रेखा खींचेंगे जो दो दिशा बताएगा और ऐसा संभव नहीं है। 2 नंबर क्लियर है ना। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर कहां समाप्त हो रहा है, ये हो गया थोड़ा। अगला सवाल सुनिए बहुआ, दिमाग में तो बैठा लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात जो हम बता रहे उस पर पकड़ो सारा बात। क्वेश्चन से आपको आएगा तो ऐसा ही फिगर दे देना है, दे देगा अड्रेस देके गाली में हो पता विद्युत क्षेत्र रेखा आदि विद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो क्या करेगा। अगला क्वेश्चन बाबू रे ये लॉजिकली अमेजिंग है, समझना थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। दो सजातीय आवेशों को, सजातीय मैंने समझ था प्लस प्लस या माइनस माइनस, दो सजातीय आवेशों को मतलब दो लाइट चार्ज को कुछ दूरी पर रख करके विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित कीजिए। बहुत क्वेश्चन यहाँ से उठा दिया और हम सब बात आपको बता रहे हैं। दो को सजातीय मैंने यहाँ पर अगर प्लस है तो कुछ दूरी पर प्लस है रखें, यहाँ पर माइनस है तो कुछ दूरी पर आप माइनस। तो देखो तो नहीं समझा देते हैं, कहीं ना भुलाए। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको कहते हैं, जगह पर क्यू नोट चलेगा, हम बीचवा में क्यू नोट को डाल दे रहे हैं। तो देखा हालत होती, का हालत होती ये एकरा एने में दाबते भाग ले, एने में दाबते भाग ले, तय दोनों में लड़ाई होगा, दोनों में हटा बेटी तू का रहा टेल ले ठीक है मन हम सस्ता है का इसको टेला ते तो तू हमें कर टेला इसलिए आप भी टेला तू जब इसको टेला ये कह रहा है कि जब तू हमको देने टेला तो हम भी तोरा देने टेला। एक काम कर बाबू ना हम तोरा देने टेला ना तोरा देने टेला अपन अपन देने में मोड़ ले। ये दोनों देख कहे का मतलब है कि दो को अगर लोहा को अगर टकराया जाए तो टूटेगा नहीं लेकिन मुड़ जाएगा जरूर। तो ये दोनों जब टकराएगा तो बाबू रे टूटेगा नहीं लेकिन कहेंगे भाई बात हम इधर में भेज दे चलो करा ना तू हमरा देना है ना हम तोरा देना जाओ, बात क्लियर हो। तो देखो अगर कहे कि सजातीय आवेश के कारण तब प्लस ले लेना है, प्लस ले लेना है, यहाँ से उत्पन्न होकर इधर जाना चाह रहा था लेकिन ये रोक दिया, इधर मुड़ गया, मुड़ गया, चल रहे चल एक लोग चल 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 गया बीचवा में वो ले लिया, सुंदर लगता है कैसे एने से टेल गई एने से गेले जरूर लेकिन ढकेल दे एने से कर गेले जरूर लेकिन ढकेल बोले ना। इस तरीका से आपको सिंबल्स वाला ये बाबू रे सजाती है के लिए है और यही करती है ऐसे ही और सजाती है। एक भी क्यों ना डाल में कहते मैं ट्रैक करबै तो हम ना करबै माने दो लड़की में जो लड़का हो तो फटाफट तो करता है और सुंदर है ना जिन्ना रहते ले तो तू ही बड़का बड़ी का हो रहा है बढ़िया रहे तो फटाफट कर सके का झोटा झोटी ओकनी झोटा बड़ी कमजोर हुआ पकड़ लेने के बाद कोई हाथ ऊपर काम न करता जान क्यों नोट है ये खींचेगा इधर खाली देखो कहीं नहीं खींचाएगा न तू ले जाना न हम ले जाएंगे, इसको जने मन है उधर जाएगा ठीक ना। तुमको कौन पसंद है बाबू बोलो उधर लोगों कौन पसंद है ठीक ना, ठीक हमको कोई नहीं पसंद है, हम अपना गाड़ी सब में जाई थी बाबू हम थोड़ी देर में आ जा हम जा रहे हैं दो को थ्रेसर के बीच में हमरा कोई डाल ले देखो ऐसा हो गया। इस प्रकार से अपना चला जाएगा। याद रखिए सजातीय आवेशों के कारण चित्र होगा।
विद्युत द्विध्रुव के कारण चित्रीय होगा, एकल धनावेश के कारण नहीं होगा, एकल ऋणावेश के कारण नहीं होगा। क्वेश्चन खत्म। एक बार कोई पूछे तो कहते ना बाजती से विद्युत क्षेत्र रेखाएं का कौन बताओ? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पहला विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताती है। काटती क्यों नहीं है भाई? क्योंकि काट देगा तो एक ही का टाइम बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे जो दो को दिशा बताएगा, और ऐसा संभव नहीं है।